विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बेटा जो क्लास है हमारी वह क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर की है। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं यानी जो आज का हमारा टॉपिक है या यूं कह लें कि जो आज का हमारा चैप्टर है वह है प्रीपोजिशन। क्या है प्रीपोजिशन, होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो हम यह जाने कि प्रीपोजिशन की टाइप कितने होते हैं, प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रीपोजिशन की डिफिनेशन। ए प्रीपोजिशन टेल अस द पोजीशन ऑफ वन थिंग। ए प्रीपोजिशन टेल अस टेल अस द पोजीशन ऑफ टेल us the position of one thing. A preposition tell us the position of one thing in relation to another. In relation to another. ठीक, या क्या हो गया बेटा? प्रीपोजिशन की डिफिनेशन हो गई। अब यहीं पे हम हेडिंग डाल देंगे, क्या? टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये हेडिंग पड़ गई आपकी। तो जो पहला प्रीपोजिशन है, ठीक है, वह क्या है बेटा? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यानी आप यूं लिखेंगे इसको हेडिंग में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आप क्या समझ रहे हैं पहले आप? यानी जो प्रीपोजिशन का फर्स्ट टाइप है वह समझ रहे हैं, वह है बेटा क्या? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। चलिए जानते हैं होता क्या ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये जान लो पहले कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शोज यानी दिखाता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस show the position of या shows the position of देखो, preposition of place shows the position of someone or something ये क्या करता है बेटा? आपको पोजीशन बताता है किसकी? someone or something in relation to the other people or things. To the other people or things. एग्जाम्पल समझते हैं हम इसका, किसका? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का। जैसे विजय इज स्टैंडिंग between विजय इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड अजय। इसमें जो बिटवीन आपको वर्ड मिला है, यही क्या डिसाइड कर रहा है? ये दो की बीच की दूरी बता रहे हैं ना। यानी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शोज क्या दिखाता है? शो द पोजिशन ऑफ समवन और समथिंग इन रिलेशन टू द अदर पीपुल आर थिंग। ये किसी और से जुड़े हुए, इनका रिलेशन किससे बेटा? राम और अजय से है। लेकिन किसका रिलेशन? विजय का रिलेशन। ठीक है, ये बेटा आपका पहला जो था क्या? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यह कंप्लीट हुआ। अब जो दूसरा है हमारा वह है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये जानते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है ना? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आर यूज्ड टू शो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है ना, आर यूज्ड टू शो
किसका यूज, किसको शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है? यूज टू शो डायरेक्शन और मूवमेंट। सो डायरेक्शन और मूवमेंट, डायरेक्शन और मूवमेंट इन रिलेशन टू अदर पीपुल, इन रिलेशन, इन रिलेशन, है ना, टू अदर पीपुल, टू अदर पीपुल आर थिंग, अदर पीपुल आर थिंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, जैसे द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो, द बर्ड फ्लू यानी चिड़िया उड़ी, है ना, द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो, इन थ्रू द, इन थ्रू द विंडो। तो जो इसमें थ्रो है वही क्या कर रहा है बेटा? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को शो कर रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आर यूज्ड टू शो डायरेक्शन आर मूवमेंट इन रिलेशन टू अदर पीपुल आर थिंग। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो। ये बेटा आपके दो प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। ये आप अभी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा और उसमें आपने दो को पढ़ रखा, समझ रखा अच्छे तरीके से, प्रीपोजिशन की डिफिनेशन भी समझी। अब हम आपको बताने वाले हैं क्या, अगला जो टाइप है किसका? प्रीपोजिशन का। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर हमारे चैनल को थोड़ा आप लोग अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर करते रहो। अगला क्या है? नंबर थर्ड, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब यह होता क्या है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम? ये जानने वाली बात है ना कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टेल्स, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होगा इसका? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टेल अस, ऑफ टाइम टेल अस द रिलेशन बिटवीन, टेल अस द रिलेशन बिटवीन। देखो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टेल अस द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द इवेंट, बिटवीन द टाइम एंड इवेंट। क्या शो करता है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, बीना किसी का नाम है, बीना, ठीक, बीना हैज बीन इल, बीना हैज बीन इल यानी बीमार है ना, सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे यानी बीना हैज बीन इल सिंस लास्ट संडे, यानी जो बीना है वो बीमार है कब से बेटा? लास्ट संडे से ही बीमार है। तो ये आपके टाइप हो गए, क्या? टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हो गए। अब आप एक हेडिंग डालेंगे, क्या? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। क्या डालेंगे हेडिंग? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक, अब यह होता क्या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस? Prepositional phrases are prepositions which consist of more than one word। देखो यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, prepositional phrases, prepositional phrases are preposition are preposition, prepositional phrases are prepositions which consist, फिर से एक बार देखो कि prepositional phrases are prepositions
which consist of more than one word, more than one word। इसका एग्जाम्पल नोट कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? he had to retire, he had to retire because he had to retire because of ill health। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास थी क्लास 5, उसका जो ग्रामर का आज का जो हमारा चैप्टर था, या यूं कहें आज की जो हमारी टॉपिक थी वह थी प्रीपोजिशन। आपने आज क्या पढ़ा? प्रीपोजिशन की डिफिनेशन पढ़ा, प्रीपोजिशन के टाइप पढ़ा और उसके एग्जाम्पल को पढ़ा। एक चीज और आपको हम बता दें, आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है तो वह आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।